जिंदगी है कहाँ, मैं यहाँ तू वहाँ। जिंदगी है कहाँ, तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। परिवार को जन्म देने वाला पिता दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम सरोज है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, अगले हफ्ते बेटे को काम से बाहर जाना था, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। सरोज जी, कहते तो सभी यही हैं, लेकिन यहाँ से कोई जाता नहीं। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि अभी फोन करके पूछती हूँ कि ठीक ठाक घर पहुँच गया। हेलो। हाँ बेटा। माँ, अभी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे तूने ठीक से खाना खाया? माँ, कहाँ ना बिजी हूँ। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। बेटा 10 दिन हो गए हैं, कब आएगा? माँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो बेटा, 1 महीना हो गया है, मुझे वापस घर ले जा। आता हूँ माँ, थोड़ी चीजें सही कर लूँ, फिर आता हूँ। अब तो इसे ही अपना घर समझ लीजिए, वो आने वाला नहीं है। नहीं रहना मुझे यहाँ। अभी फोन करती हूँ बेटे को कि इसी वक्त मुझे यहाँ से घर ले जा। बेटा, मुझे नहीं रहना यहाँ, बस अभी के अभी मुझे यहाँ से लेके जा। माँ, काम का प्रेशर कुछ ज्यादा है, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो। मधुबन की बहार ले आए, मौसम री तेरी ते हाय, मौसम री तेरी ते। जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई।
मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, जज को बुलाओ और पूछो उनसे कि जुल्म में इस उम्र में माँ बाप को अकेलेपन की सजा सुनाई जाती है। जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। This performance really deserves a big round of applause. I would like to call the dance in charge upon the stage for the group snap. Good evening once again. I request Principal Sir to please come up on the stage to honor our chief guest and special guests.
request Principal Sir to escort our chief guest to come up on the stage. Please parents, put your hands together. Please parents, there should be a thunder of clapping. Now I request our guest of honors, DC Chamba, Mr. Mukesh, to come on the stage. Parents, please clapping रुकनी नहीं चाहिए. Now I request SP Chamba, Mr. Abhishek Yadav, SDM Chamba, Mr. Priyanshu, Joint Director, Mr. Vidyasagar Sharma ji. There should be a thunder of claps. Our next guest of honor is Deputy Director of Higher Education, Mr. P.S. Chadak, to please come on the stage. Deputy Director, Higher Education, Mr. P.S. Chadak. Now I request CMO Chamba, Mr. Bipin Thakur, to please come on the stage. Download Grow. Principal, Medical College, Mr. Pankaj Mahajan, to please come on the stage. Now I request SC Electrical, Mr. Rajiv Thakur, to please come on the stage. Please parents, clap for him. Now I humbly request SC Jal Shakti Vibhag, Mr. Rajesh Mongra, please come on the stage. Now I request ex-Scene Jal Shakti Vibhag, Mr. Jitendra Sharma, to please come on the stage. Ex-Scene NH Mr. Meet Sharma, please come on the stage. Now I request our chief guest to honor our 10th class students who have performed very well in board classes. First award goes to Bhavprita Soni, class 10. She has got 97% and she also has got the scholarship from HP board. Please give her a thunder of clap. Next award, Tanush Kapoor, class 10th. He has got 96% in HP board. Tanush Kapoor. Vansh Kukreja,
Class 10, Best in Academics. Mannat Mahajan, Class 10, Best in Academics. Naman Mahajan, Class 10. Vansh Kukreja. Naman Mahajan. Divakar Kalia, Class 10. All these students has performed very well in HP board exams. Yuvraj Chona, Class 10. Divakar Kalia, Class 10. Bhavprita Soni, Class 10. She has scored 97% and she has also got the scholarship in HP board. Yuvraj Chona, Class 10. Vinayak Dhawan, Class 10. Vinayak Dhawan. Mannat Mahajan. Naman Mahajan, Class 10. Thank you so much, sir. Now I request our worthy chief guest to come on the dais to say some few words. नमस्कार, मैं पीयूष जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। एक हमारे चंबा के सुप्रसिद्ध लोक गायक हैं पीयूष राज जी, उनका एक गाने का विमोचन हो रहा है अभी। तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। ये हमारे चंबा के पहले ऐसे पहाड़ी गायक हैं जिनकी पहली ऑडियो कैसेट निकली थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये राम बनवास नाम का एक जो ऑडियो है, वीडियो है, ये रिलीज हो रहा है और इसे गाया है सुप्रसिद्ध लोक गायक पीयूष राज जी ने और सुप्रसिद्ध गायिका भावना जरियाल ने। तो बहुत खुशी की बात है कि आज इस मंच के जरिए ये गाना रिलीज हो रहा है। पीयूष राज जी के लिए जोरदार तालियां। जो मिले वो बनवासा 14 साल युद्ध थैंक यू। जो मिले वो बन। मुझे प्रसन्नता है कि फिर से राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में आने का मौका मिला और आप सबसे मिलने का मौका मिला और स्कूल की जो गतिविधियां हैं उसको जानने का मौका मिला। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजीव सूरी जी, इनकी धर्मपत्नी प्रिंसिपल जो हैं राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल की, और उनके सभी सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर्स, मेरे साथ आए हुए हमारे जिलाधीश महोदय, एसपी साहब, सीएमओ साहब, एसडीएम साहब, प्रिंसिपल, एक्टिंग प्रिंसिपल श्री गुप्ता जी मेडिकल कॉलेज चंबा, जॉइंट डायरेक्टर हमारे पुराने प्रिंसिपल विद्यासागर happens to be a principal of government degree college Siunta. That time you were promoted as a principal. So first he joined at Siunta, started that college, and somehow transferred from there. Now your aspirations are coming up at Siunta. We are building a very good college at Siunta. हमारे SCs, SC इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, XC IPH, एक्सेंस, SDOs और बच्चों के सारे अभिभावक, दोस्तों, साथियों, सभी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि धर्मशाला पहुँचना है मुझे।
सूरी साहब ने मुझे फ़ोन पर चंबा आने के लिए रिक्वेस्ट की। पहले तो चांस कम था, फिर मैंने अपना प्रोग्राम जो है थोड़ा सा चेंज किया और आज छुट्टी है। वैसे तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और दूसरे लेजेंड जो पॉलिटिक्स के, इंडियन पॉलिटिक्स के जो लेजेंड दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्म जो है आज ही है 2 अक्टूबर को। तो एक तो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, थॉट, विज़न, परसेप्शन, आइडियाज़, आइडियोलॉजीज़ और दूसरे नेशनल पॉलिटिक्स के बहुत बड़े सितंब लाल बहादुर शास्त्री जी। छुट्टी होनी नहीं चाहिए, जैसे मैं कहा आज तो समय डिबेट्स का होना चाहिए। महात्मा गांधी जी की जो सोच थी उसके ऊपर सेमिनार, सिंपोजियम होने चाहिए और उस सोच को आज के समय में जिसको दुनिया मांग रही है वो सोच यहाँ से दुनिया में पहुँचे, दुनिया के देशों में पहुँचे और जो युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन का हो, लेबनान का हो, ईरान, इराक का हो, ये देश फिर से शांति को स्थापित करे। क्योंकि युद्ध तो जो है कोई समाधान नहीं है प्रश्नों का, वो तो और ज़्यादा प्रश्न पैदा करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन somehow I don't know when we will grow. India as a society, now I am not speaking as a speaker or as a politician, but I am deliberating as a citizen of this country. We have to grow, and when our society will grow, that God only knows. 15 अगस्त, 26 जनवरी छुट्टी, everybody is at home. छुट्टी आज मौज. Nobody understands the importance of these events. कि उस 26 जनवरी को 15 अगस्त को हासिल करने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ लोगों के नाम इतिहास में आ गए और कुछ लोगों के नाम इतिहास में भी नहीं आए, आज भी नहीं है इतिहास में। वो 1857 से म्यूटनी की बात शुरू होती है। आज़ादी का जो स्वतंत्रता संग्राम है 1857 से हम शुरू करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, लेकिन सन 1847 में ही हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत वज़ीर राम सिंह ने इसकी शुरुआत नूरपुर से कर दी थी। आज भी उनका नाम उसमें दर्ज नहीं। अभी भी बात हो रही थी ट्रिब्यून पर। 1846 में जो विद्रोह हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में, उसकी शुरुआत नूरपुर से हुई। और वज़ीर राम सिंह जी को वो तो पूजा में थे, शस्त्र थे नहीं, लेकिन फिर भी पूजा की उस गड़बी के साथ 22 अंग्रेज़ों को उन्होंने वहाँ पर कत्ल किया और उनको रंगून ले गए बर्मा। काला पानी तो बाद में है। 7 फीट का जो है केज बनाकर ले गए, निहत्थे उनको पकड़ा गया, पालकी में घुमाया गया, फिर उनको वहाँ ले गए एंड देयर ही वाज असैसिनेटेड आफ्टर द ब्रिटेन। और उन महान शूरवीरों ने, उन महान आत्माओं ने, चाहे पंडित जो है, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी के रूप में हो, जवाहरलाल जी के रूप में हो, मोतीलाल नेहरू जी के रूप में हो, यहाँ बैठे हुए सभागार में मेरे ख्याल नहीं 2 से ज़्यादा % या 2 या 10 आदमियों को पता होगा कि जब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, 1939 जो सिलेक्टिव गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट जब उसकी समर कैपिटल जो है शिमला था,
वो कौंसल चैम्बर जिसमें मैं बैठता हूँ वही विधानसभा का परिसर पार्लियामेंट का समर कैपिटल हुआ करता था। उसी ही कौंसल चैम्बर में पंडित जो है मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव लाकर महिलाओं को वोट का अधिकार देने की बात पहली बार वहाँ हुई थी। ये निर्णय वहाँ हुआ था, उस विधानसभा, उस पार्लियामेंट के माध्यम से। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो लाला लाजपत राय जी का प्रस्ताव था। वहीं दी ऑफिस ऑफ स्पीकर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द काउंसिल चैम्बर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सब जानते हैं, लेकिन उनके बड़े भाई को कोई नहीं। विट्ठल भाई पटेल, आप में से 2% भी नहीं जानते होंगे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर दैट टाइम एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया व्हेन देयर वाज ए सेलेक्टिव गवर्नमेंट। देयर वाज नो 47 में तो देश आज़ाद हुआ, ये मैं पहले की बातें कर रहा हूँ। तो ये आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, बहुत सारी चर्चाएं करने का दिन है, लेकिन समय कम है और आज कार्निवल भी है जिसका क्लोजिंग के लिए मुझे जाना पड़ रहा है धर्मशाला। और मुझे इसलिए भी ज़्यादा प्रसन्नता है कि उन महान आत्माओं ने जब सृष्टि के ऊपर, मैं पोरबंदर भी गया हूँ, गुजरात गया, सोमनाथ जी गया, महात्मा गांधी जी के जन्मस्थली पर गया और महात्मा गांधी जी को पढ़ा भी है। और आज संयोगवश राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन भी है। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, मैं बधाई देना चाहूँगा इस नोवेल आइडिया के लिए। आप वैसे तो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब बहुत क्रिएटिव हैं, ये आपने देख ही लिया होगा। चंबा जैसी जगह में जब हम ये सोचते नहीं थे, चंबा आज भी आकांक्षी है। मैं लेट अस स्टार्ट इन दैट वे। 1908 में चंबा ने बिजली पैदा कर दी, राष्ट्र के नाम 1500 मेगावाट बिजली दोहन करके दे दी, और हम आकांक्षी हैं। वी आर स्टिल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन पॉलिटिटी। ये इशू भी अभी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में मैंने भी रेज किया। और प्राइवेट एजुकेशन की बात छोड़ो, लेकिन अगर सर्व शिक्षा अभियान नहीं आता तो हमारा रेट ऑफ लिटरेसी वैसे भी कम है, 82% है हिमाचल का, चंबा तो पीछे है। और 60 और 70 के दशक में और हम पीछे थे। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है, और मैं ये समझता हूँ एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे टू रिफॉर्म द सोसाइटी। If you want to grow the society has to be taught, educated and to be matured in that manner. और चंबा की सोसाइटी को कम नहीं थी। विद्यासागर जी यहाँ बैठे हैं। जब हम ओल्ड हिमाचल 5 ज़िले थे, 5 के 5 IAS ऑफिसर चंबा से थे। और खुशी की बात यह है उन सब के नाम यहाँ इन्होंने लिखे हैं। नॉट द IAS ऑफिसर्स, not the progeny of those generations. He has named Raja Bhuri Singh, Sham Singh, Sahil Burman, Sunaina Devi, one who sacrificed herself for the Chamba town water supply scheme, और चंपावती। भूरी सिंह जो राजा हुए, he was a great literate, well read person, और उन्हीं के भाई श्याम सिंह थे जिनके नाम से हॉस्पिटल भी है, म्यूज़ियम भी है। वो 1908 में बिजली ला सकते थे, चंबा टाउन में आई, लेकिन आइडिया तो आया। यही मैंने वहाँ कहा कि हम 1908 में तो विकसित थे और आज़ादी से पहले भी विकसित थे, तो आज़ादी के बाद क्या ऐसा हो गया कि हम आज आकांक्षी हो गए? Who were the person responsible? This is a big debatable question which I will come later sometimes in a public debate also with all the politicians of the day and those who have succeeded continuously to the family politics also and otherwise also. That I will come sometime later.
हमारे ये प्रयास हैं, हम तो गांव से आते हैं, कि चंबा जिला की पहचान बने। और मैं कह सकता हूं अब चंबा को जो है राष्ट्र स्तर पर भी पहचानने लगे हैं, चाहे वो एंटी डिफेक्शन लॉ का ही निर्णय क्यों ना हो। समय तो अब 5 वर्ष का ही होता है सरकारों का और प्रतिनिधियों का भी। हम प्रयास ये कर रहे चंबा को टनल से जोड़ा जाए। कुछ कहते हैं इससे पर्यावरण खराब होता है, मुझे मालूम नहीं, उनको पर्यावरण की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। सारा यूरोप टनल से जुड़ा है, चाइना टनल से जुड़ा है, दुनिया के विकसित देशों में टनल निर्माण से ही और जियोलॉजी को मिनिमम डिस्टर्ब करके ही सड़कों का निर्माण हुआ है। लेकिन एक महाशय हैं जिनको शायद ये जानकारी नहीं है, पर्यावरण पर इम्पैक्ट ना आए इसीलिए टनल्स का निर्माण होता है। और आपकी जानकारी के लिए, प्रेस की, मीडिया के लिए, मैंने कहा था 4 करोड़ टनल की जो यहाँ DPR तो अभी बन के होगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट PWD ने इसकी फिजिबिलिटी बनाई है, लेकिन उन्होंने 3 किलोमीटर की बनाई क्योंकि बर्फ़ के पोर्शन को ख़त्म करना चाह रहे थे। गिरिजादा सप्पड़ और नीचे जो है कुट से ऊपर थोड़ी उस टनल निकलती थी। मैं जानता हूं क्योंकि आई हैव बीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस फॉर द लास्ट 40 years और आई वाज द ब्रेन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। लोगों को लगता था कि शायद पठानिया क्या बोल रहा है। मैं सूचना दे रहा हूं, 4 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया। मैंने जो है चौड़ी में पब्लिक मीटिंग में कहा आपको ये अनाउंस करना पड़ेगा। बैंकों का समूह आ चुका है हमारे पास और टनल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट का टेंडर PWD विभाग कर रहा है। 1.5 करोड़ उसके खाते में पहुंच चुका है। 5-10 दिनों में ये टेंडर इनवाइट हो रहा है। सारी कंपनीज को हम बुला रहे हैं, कौन सी कंपनी आगे आती है, क्योंकि ये BOT बेसिस पर रहेगा, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर के बेसिस पर बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रदेश सरकार के पास तो संसाधनों की कमी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट कोऑपरेट इन दिस प्रोजेक्ट, वी नो दैट, दैट्स व्हाई वी हैव गॉन फॉर आउटसाइड फंडिंग। एंड इन नॉट ओनली दिस प्रोजेक्ट बट वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स आर लाइकली टू कम अप विद द आउटसाइड फंडिंग, which again I will not take up this issue here। और अभी करेंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनेगी। चंबा से नीचे तक ये सुल्तानपुर हम जोड़ेंगे, 7.5 किलोमीटर की ये टनल बनेगी। चंबा एक ऐसी जगह है, रिवर के राइट बैंक लेफ्ट बैंक कोई रोड नहीं है। मंडी चले जाओ, कुल्लू चले जाओ, राइट बैंक लेफ्ट बैंक, एक नहीं दर्जनों ब्रिज हैं। मंडी चले जाओ आप, चंबा इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू डोंट हैव ए राइट बैंक लेफ्ट बैंक, कोई नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए उस टनल को वहाँ से लेफ्ट बैंक से होकर लेके करवा ले जाएंगे, क्रिया ले जाएंगे, जहाँ ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है हमें, टूरिज़्म की दृष्टि से हम बहुत आगे हैं। हाइडल पोटेंशियल हमारे पास बहुत है। अब पंप का ज़माना आ गया है, उसी डैम से पानी को पंप करके दोबारा से 25,000 मेगावाट और बिजली बन सकती है। लेकिन एक समय का ये बहुत बड़ा संसाधन आज हमारे पास नहीं है। NHPC इसकी मालिक है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स इसके मालिक हैं, हम तो 450 मेगावाट के मालिक हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। संसाधन हमारा, लेकिन हम उसका दोहन नहीं कर पाए, और दोहन ना करने की बजाय जिन एजेंसीज के माध्यम से दोहन हुआ वो मालिक बन के 12% रॉयल्टी मिलती है, हम 30% की मांग कर रहे हैं। भाखड़ा बांध से हमारे लोगों का हमारे लोग जो है वहाँ से जो है विस्थापित हुए, लेकिन हमको आज भी 2000 करोड़ नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। आज हम कार्बन क्रेडिट्स के रूप में हमको नहीं मिल रहा कुछ भी, जबकि वर्ल्ड के पर्यावरण में हम बहुत बड़ा सहयोग दे रहे। 65% ऑफ द हिमाचल इज ए फॉरेस्ट एरिया, और उसके ऊपर अधिकार जो है केंद्र का है, संघ का है। नदियों में बहता हुआ पानी, इस पर भी अधिकार संघ का है। पानी, वायु, ये सारे जो है रिसोर्सेज जो है दैट इज़ ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
by the Union of India. Union is nothing. Union is a combination of state. हम सब राज्य मिलकर यूनियन बनाते हैं, संघ बनाते हैं। इसलिए प्रोपोर्शनेटली सभी जो हमारे रिसोर्सेज है उसके ऊपर, हमारे पास सारा रिसोर्स है, उसका प्रोपोर्शनेटली हमको मिलना चाहिए। ये विषय हैं हिमाचल प्रदेश के लिए जिनको समय समय पर उठाने की ज़रूरत है। विभिन्न फोरम्स के माध्यम से हम उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। और एजुकेशन की दृष्टि से पीछे था, अब तो प्राइवेट स्कूल्स की कंसेप्ट आने से जो है आप आगे बढ़ रहे हैं। सूरी साहब, शुभकामनाएं हैं। और आज श्राद्धों का, आज लास्ट श्राद्ध है, जब आप तो एक तरफ से महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, जन्म तिथि, अलाल बहादुर शास्त्री जी की, ऊपर से पिताश्री श्राद्धों में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और बड़े भाई के रूप में मैं आपके साथ हूं। और आप जो है आगे बढ़ें, स्कूल आगे बढ़े। मुझे मालूम है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। 97% अभी बच्ची जिसको जो है प्राइज़ मिला है। और ये प्राइवेट स्कूल्स की कंसेप्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बने, एक कॉम्पिटिटिव वातावरण जो है अच्छी शिक्षा के लिए बने। इसीलिए प्राइवेट स्कूल का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने स्कूल कहीं कोई गली मोहल्ले में नहीं चलाया है, एक अच्छी जगह, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल बनाया है। और ये स्कूल जो है चंबा ज़िला को तो विशेष रूप से इमदाद करेगा। जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको जो है स्कूल के माध्यम से शिक्षा हासिल कर कर जो है समाज की सेवा और कल को स्पीकर के रूप में, एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ यही स्कूल पैदा करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आम आदमी, गांव के आदमी विधायक और एमपी बने। लेट मी टेल यू, देयर इज़ ओनली वन स्कूल इन द वर्ल्ड, दैट इज़ MIT, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, वेयर देयर इज़ ए स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज़ ओनली वन स्कूल इन द वर्ल्ड। मैं वहाँ भी गया था एक लेक्चर के लिए, मैं अब उसको छोड़ रहा हूँ वहाँ। एंड ही हैज़ क्रिएटेड ए प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट स्कूल, those who have won the election in municipal corporation and panchayats. About 20 boys, they have been elected as a, this idea is coming from a politician, is not a strange thing because we have a political angles to all those things. But you see, a school, a university is contributing to that. नेशनल लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ही करवाई थी बॉम्बे में, जहाँ 1800 जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए। अभी USA में भी मुझे जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। वहाँ स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस नेशनल लेजिस्लेचर काउंसिल जो है वहाँ कर रही थी। तो बहुत सारे ऐसे विषय थे, लेकिन समय कम है, एक छोटे छोटे करके मैं जो है आपको टिप्स दे रहा हूँ। आप आगे बढ़िए। सूरी साहब, जिलाधीश हमारे बहुत अच्छे, एंड इससे पहले वाले भी बहुत अच्छे थे। क्योंकि जब पॉलिटिक्स अच्छी होती है तो प्रशासन अपने आप अच्छा होता है। एक एक अधिकारी बहुत अच्छा है। दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ चंबा, आई कैन से विद गारंटी। क्योंकि स्कीमें तो हम बनाएंगे, लागू तो यही करेंगे आगे जाकर। आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी हैप्पी कि आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेट इन द हिमाचल प्रदेश। दाओ देर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज, वो फार रिमोट होने की वजह से उनको भी हम भरेंगे। तो यहाँ आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हो तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने देख लिए, कल ही उनका समाधान हो जाएगा। आप जिलाधीश महोदय के साथ बैठें, सारी समस्याओं का, स्टार पब्लिक स्कूल की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बच्चों, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आपको भी, प्रिंसिपल साहिबा आपको भी, और आपके स्टाफ मेंबर्स को भी। मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। मेरे एरिया में भी आप स्कूल चला रहे हैं, और वहाँ पर हिमालयन पब्लिक स्कूल भी है, आप भी हैं, और दूसरा कौन सा है, किड्स कैंप, और ये तीनों ही चारों स्कूल, और सियुंता में ग्रीन पब्लिक स्कूल, दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट्स देयर इन माई एरिया ऑल्सो। मेरा सहयोग हमेशा शिक्षा के साथ रहा है और पढ़ने लिखने में विश्वास रखता हूँ। तो इसलिए शिक्षा अच्छी हो, चंबा आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश उससे भी आगे बढ़े, और राष्ट्र में हम सबसे अग्रणी प्रदेश हों, जिसका स्वप्न हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय देख रहे हैं। और वो कहते भी हैं, इससे पूर्व भी मुख्यमंत्रियों ने देखे हैं, वो साकार करने में जुटे हैं कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्म
निर्भर हिमाचल प्रदेश होगा, जिसकी नींव उन्होंने रखी है। और 2032 तक सबसे इट विल बी द रिचेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री, दिस आई कैन से विद गारंटी ऑल्सो। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। बच्चों का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, इसलिए अपनी ओर से बच्चों को जो है पैसे तो सूरी साहब को पैसों की ज़रूरत है नहीं, बच्चों के लिए तो है सर, बड़ी ज़रूरत है, तो इनको पैसों की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी इनाम के तौर पर 51,000 रुपये देने की घोषणा करो। There is 7 billion people in the world and very less became legend. But you are that legend, sir, and we are very inspired from your kind words. This stage gives a chance to reveal the inherent talent of students, and Rising Star School grooming students in right path. Our school always believe that children must be taught how to think, how to prepare them for life, and not only for the exam. To give you such a live example, I would like to call on the stage Vansh Kukreja to share his Rising Star journey. Please, Vansh, come on the stage, and audience, please welcome him with your round of applause. Good evening, everyone. My name is Vansh Kukreja, and today I am standing here to reflect on a journey that has been very close to my heart. My journey in the school, which began when I was just a little kid in nursery. Looking back, it feels as though time has flown by, and I find it hard to believe that I am in now class 11. From my very first day, when everything felt so big and new, this school has shaped me in ways I never could have imagined. Each class, each teacher, and every lesson has contributed to making me who I am today. I still remember the excitement of meeting new friends, learning to read and write, and all the small but important milestones we achieved along the way. What stands out the most is how the school has been more than just a place of academics. It has been a place where I have grown, learned about life, and developed values like respect, perseverance, and kindness. The teachers here have been more than educators. They have been mentors, guiding us not just through our studies, but also through life challenges. The friendships I have made here are some of the strongest bonds I have. Together, we have shared laughs, tears, victories, and defeats. Every sports day, every annual function, and every exam, we have been through it all together. As I step into class 11, I realize how much I owe to this school. It has given me a foundation to face the world with confidence, curiosity, and courage. I know that wherever life takes me after this, the memories and lessons from here will always stay with me. Thank you to all my teachers, friends, and school staff for making this experience so wonderful. I look forward to the next chapter in this amazing journey. Thank you. Without taking your much time, I know you guys are waiting for the most awaited performance, and without again taking much time, I invite class 9th student and 10th student on the stage for their Nati performance. So please give a big round of applause to them. रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा ओ ऑडियंस चंबे वाली रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा ओ ऑडियंस चंबे वाली Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to one and all present here. I am Ridhima with my co-host Divyanshi Joshi. As we embark on this journey, we not only celebrate our culture folk dance but also the unity they underline. It is a moment that reminds us the richness and beauty of our tradition. जी हाँ, तो सबने जो आज पता है कि आज राइजिंग स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एनुअल फंक्शन है। ता आज 8वीं 9वीं कने 10वीं रे बच्चे नाटी लगेरे ने करना। मिन जो आशा नहीं पूरा यकीन है कि तुम्हार जो ये नाटी छैल लगनी। So give a big round of applause to us.
ओ शिवा मेरे लेवो स्वामी तेरा बोनो आवो ता जाओ शिवा मेरे संजारिया बेलाओ लेवो स्वामी ओ शिवा मेरे लेवो स्वामी तेरा बोनो जड़ी वो जान मेरा तेरा वो मेरा अब राम जाने दो गल्ला लाने दो रैया जड़ी वो जान मेरा तेरा वो मेरा अब राम जाने दो गल्ला लाने दो रैया मेरे कानी है वो सुध बुध छड़िया गुआई हो मुरली बजाई मेरे कानी है वो सुध बुध छड़िया गुआई हो सिजड़ी मुरली बजाई मेरे कान गुजरी सो दौड़ी चली आई हो ऐसी जिड़ी मुरली बजाई मेरे कान गुजरी सो चली आई हो मुरली बजाई में
वाली नाची कुल्लू वाली, कौन सारी अरगढ़ वाली, शिमले वाली रोड वाली रे सारी नाची गई दुनिया। नाटीरा चस्का बुरा, नाटीरा चस्का बुरा यारा, नाटीरा चस्का बुरा। नाची बोली बाली, दिनों वाली नाची सुटू वाली, ढाटू वाली नाची पोटू वाली रे सारी नाची गई दुनिया। नाटीरा चस्का बुरा, नाटीरा चस्का बुरा यारा, नाटीरा चस्का बुरा। चुपचाप बैठे नहीं, थोड़ा शोर होना चाहिए और तालियों और सीटियों का हल्ला थोड़ा जोर से होना चाहिए, थोड़ा जोर से होना चाहिए। With this I want to call group in charge for the group photo. A profound love for our homeland coursing through our heart. When the two powerful foes merge, we witness a surgery spectacle of passion, strength, and history unfurling on the stage. With this, I want to call on the stage patriotic dance group to come on the stage and give their sensational performance. But before that, I request audience to please give them a big round of applause. और बचाना भी। ये नौजवानों का देश है, तिरंगा लहराने भी जानता है और उसमें लिपटने भी। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम श्यामलाम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम।
शीतलां सस्य श्यामलां वन्दे मातरम् How's the Josh? Sorry, can't hear you. How's the Josh? How's the Josh? But I am ma'am. How's the Josh? Yes, that's like an audience. I would like to call group in charge to come on the stage and take a snap.